राम के नाम पर जिसने दीप जलाए थे, विश्वास के सिक्के दान पात्र में सजाए थे, अब वही पूछ रहे हैं चौपालों और गलियों में, आखिर राम के धन पर किसने हाथ बढ़ाए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना केवल एक निर्माण कार्य नहीं था, यह करोड़ों लोगों की आस्था, वर्षों के संघर्ष और अनगिनत श्रद्धालुओं के सपनों का परिणाम था। देश के कोने कोने से लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया। किसी ने 100 रुपये चढ़ाए, किसी ने 1000, तो किसी ने अपनी जमा पूंजी तक भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। जब मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, दान पेटी भरने लगी, सोना चांदी चढ़ने लगा और हर तरफ भक्ति का माहौल दिखाई देने लगा। लोगों को विश्वास था कि उनका दिया गया एक एक रुपया भगवान के धाम और जनसेवा के कार्यों में लगेगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगी जिन्होंने लोगों के मन में सवाल पैदा कर दिए। चर्चा होने लगी कि मंदिर में प्राप्त दान, नकदी और बहुमूल्य धातु के प्रबंधन को लेकर कुछ अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर राम का धन कहां गया। आदाब, नमस्कार। सच की राह पर चलते हैं, सवालों को आवाज देते हैं। वसीम मंसूरी के शब्द और द स्पीच न्यूज की पहचान से सच का आईना दिखाते हैं। कहानी यहीं से दिलचस्प और रहस्यमय हो जाती है। जिस मंदिर को लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, उसी मंदिर के धन को लेकर उठ रहे सवाल आम लोगों को बेचैन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह केवल अफवाह है, तो कोई दावा कर रहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गांव के बुजुर्ग राम स्वरूप चौधरी कहते हैं, बेटा, हमने भगवान के नाम पर दान दिया था, किसी व्यक्ति या आस्था के लिए नहीं। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। उधर शहर के व्यापारी मनोज अग्रवाल का कहना है कि बिना जांच और प्रमाण के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी ठीक नहीं है। उनका मानना है कि इतनी बड़ी धार्मिक संस्था के प्रबंधन में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की शंका पैदा ना हो। यदि कारण है कि अब यह मामला केवल पैसों तक सीमित नहीं रह गया, सवाल करोड़ों रुपए का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का है। जब श्रद्धालु भगवान के नाम पर दान करते हैं तो वे उम्मीद करते हैं कि उनकी श्रद्धा का सम्मान होगा और हर राशि का सही हिसाब रखा जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। कुछ लोग कठोर जांच की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग संयम और तथ्यों के सामने आने का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। यदि उस विश्वास पर सवाल उठते हैं तो पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि दान में प्राप्त धन का उपयोग कहां और कैसे किया जा रहा है। अब जनता की नजरें उन संस्थाओं और अधिकारों पर टिकी है जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकते हैं। क्या आरोप सही है? क्या यह केवल अफवाहों का जाल है? क्या कोई वित्तीय अनियमितता हुई है या फिर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है? इन सवालों के जवाब भविष्य की जांच और आधिकारिक तथ्यों से ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल देश की जनता एक ही बात कह रही है, यदि भगवान राम के नाम पर एक एक रुपया दान किया गया है तो उसका एक एक हिसाब भी साफ और पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि मंदिर केवल पत्थर से नहीं बनते,
मंदिर श्रद्धा और विश्वास से बनते हैं, और जब सवाल विश्वास पर उठे तो जवाब भी उतने ही स्पष्ट होने चाहिए।